Welcome students to this class on lowest common multiple or LCM. Till now we have covered how to find HCF of given numbers. तो आज की वीडियो में we will cover how to find LCM of given numbers. So let's start. So first of all, let's look at what is LCM. और जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, LCM is the smallest number. It is the smallest number which can be divided. ध्यान से देखो, the number which can be divided by all the given numbers whose LCM we have to find. ठीक है? तो मान लो हमें किसी दो नंबर का LCM निकालना है, let's say 2 and 5 का. तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा जिसको 2 भी डिवाइड कर देगा और 5 भी डिवाइड कर देगा. तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा. तो जैसे 2 and 5. अब कोई भी स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5 का 5 से छोटा तो नहीं हो सकता, राइट? हमने पहले पढ़ा है ना कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. तो 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5 है. अब 5 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. 5 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 10. नाउ 10 is divisible by 2 also. Therefore 10 becomes the smallest number which is divided by both 2 and 5. So 10 becomes the LCM of 2 and 5. क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट एलसीएम का? तो जनरली व्हाट हैपेंस इज यू आर एबल टू फाइंड एलसीएम. कैलकुलेट करके दिखा दोगे फटाफट कि ये एलसीएम होता है. बट अगर कोई तुमसे पूछ ले, ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए जिसमें तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोला कि एलसीएम निकालना है, बट उसको पढ़ के समझ में आता है. इफ यू रीड दैट प्रॉब्लम वी गेट द मीनिंग दैट इट इज द एलसीएम. सो फॉर दैट इट इज वेरी एसेंशियल कि आप समझो क्लियरली कि एलसीएम होता क्या है. Okay, so let's look at some examples and see how to find LCMs. Now the method which we are going to use to find LCM is prime factorization method. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आता है. आपने HCF निकालने में भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स. जिस भी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है उनके सबके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. और उसके बाद हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग. किस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. अब ग्रेटेस्ट पावर का क्या मतलब हुआ? चलो एक एग्जांपल देखते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ये ग्रेटेस्ट पावर क्या होता है. सो लेट्स से हमें एलसीएम निकालना है 8 and 12 का. तो फटाफट हम 8 और 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालो आप लोग. यू ऑल्सो स्टार्ट टू फाइंड कैलकुलेटिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 इन योर रफ कॉपी. So prime factors of 8 are 2 into 2 into 2. अब देखो 2 कितनी बार आया है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2? 1, 2 and 3 times. So I can write this as 2 to the power 3. ठीक है, ये पावर बोलते हैं. ये जो नंबर 3 आया है that is called power. ये जो नंबर 3 है that is called power. 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 1, 2 and 3 times. So 3 is the power. Okay. अब हम 12 पर निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स. अगेन 2, 2 6 are 12,
2 3 6, 3 3 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 3 which is equal to 2 to the power 2 into 3। देखो इस बार पावर 2 आया है क्योंकि यहां पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। ओके, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पर प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 and 3, और 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3। तो वी विल टेक 2 to the power 3। दिस इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वन प्राइम फैक्टर। और 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1। तो दिस, so 2 to the power 3 यानी 2 multiplied by itself 3 times, यानी 8 into 3। So 2 into 2 into 2 into 3, so LCM becomes 24। So this is how we find the LCM of any given number। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। So the example is to find LCM of 24, 36 and 40। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है? इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो फटाफट प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। सबसे पहले 24 का, सो 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड दिस। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 36 के निकालते हैं। कौन जल्दी निकाल रहा है, मैं कि आप? आप भी निकाल रहे हो ना अपने एंड पे? यस, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। आप अपनी कॉपी में निकालो, और चाहो तो आप वीडियो पॉज कर दो और उसके बाद इसको चेक कर लेना। So this becomes the prime factors of 36 and now the prime factors of 40। Okay, so now here we will write all the prime factors। So 24 के prime factors and we will write in terms of power। power के टर्म में लिखेंगे। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। सो 2 to the power 3 into 3 कितने टाइम है? 1 टाइम। 3 to the power 1 या 3 भी लिख सकते हो अकेला। अब 36 का देखो, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, so 2 to the power 2, and 3 कितनी टाइम आ रहा है? 1 and 2, so 3 to the power 2। 40 के देखें, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 and 3, so 2 to the power 3। और 5 कितनी टाइम आ रहा है? 1 टाइम। So these are the prime factors of 24, 36 and 40। So LCM के लिए क्या करेंगे? We will take the highest power of each of the prime factor। कितने प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे? 3, एक 2 आया है, एक 3 आया है एंड एक 5 आया है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आई है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और 5 की 1। सो 2 to the power 3 यानी 2 into 2 into 2, और 3 की 2 तो 3 into 3, और 5 की 1। सो 2 into 2 into 2 8, 3 into 3 9 into 5, सो हो जाएगा 8 5 40, 40 9 360। So this becomes my LCM। so आपका कैलकुलेट हो गया? ठीक है, तो द बेस्ट वे टू लर्न LCM और टू लर्न एनीथिंग इन मैथ्स इज कि अब जो एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा उसको आप पॉज कर दो वीडियो और पहले अपने एंड पे खुद सॉल्व करो, खुद LCM निकालो, और उसके बाद आप मेरा मेथड देख के उससे मैच करके देखो कि कहां पर आपने कोई गलती करी है क्या। ओके, ग्रेट। तो हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए LCM निकालने के। अब मैं एक और एग्जांपल देखूंगा
जिसमें मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करूंगा। तो आप चाहो तो पहले उस मेथड को समझ लो। Now the question is similar rather, not same, similar. हमें LCM फाइंड करना है of three numbers which is 36, 60 and 72. तो अभी तक मैं प्राइम फैक्टर तीनों नंबर के अलग अलग निकाल रहा था, राइट? अब मैं क्या करूंगा, तीनों नंबर को एक साथ लूंगा और एक बार में प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। देखें कैसे करते हैं। तो मैंने यहां पर 36 लिखा, 60 लिखा, गैप देकर लिखना वरना आप गड़बड़ कर दोगे, और 72। अब मैं पहला ऐसा प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर लूंगा जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट्स से 2, तो 36 डिवाइड होकर 18 देगा, 60 डिवाइड होकर 30, ये 36, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 9 18, 15, 18। अब देखो, अब मैं 3 जिसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो चल पहले 2 से कर लेते हैं खबर। 9, 15, 9। अब 3 से करें, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से करें, 1 5 1 एंड फाइनली बाय 5 1 1 1। अब इस केस में अगर मैं तीनों को एक साथ कर रहा हूं, तो आई डोंट नीड टू राइट दी हाईएस्ट पावर और वो सब, मैं डायरेक्टली इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकता हूं। तो इस केस में एलसीएम के लिए मेरे को हाईएस्ट पावर के टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 2 8, 8 इंटू 9 72 इंटू 5, सॉरी, एक मिनट, इसको इरेज करते हैं पहले। ओके, अगेन आवर आंसर इज 360। ओके, समझ में आया ये वाला मेथड कि इसमें हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने तीनों नंबर को एक साथ लेकर कर लिया, तो हमारा जल्दी से हो गया और हमें फिर उसको पावर्स के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो, जो आपको इजी लगे आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। और चलिए एक चीज चेक करें कि 316 तीनों का मल्टीपल है कि नहीं है। देखिए 360 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो 36 10 जा 360, यानी 36 का मल्टीपल है 360। 60 से डिवाइड करूंगा 360 को तो 66 जा 360, यानी 60 का 6th मल्टीपल है 360। सिमिलरली 360 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, 72 5 जा 360। तो 360 जो एलसीएम आया वो तीनों नंबर का मल्टीपल है और तीनों नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। देयरफॉर वी कॉल इट एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो बच्चों, have you understood how to find LCM? You can find prime factors separately or you can find it in one go. जब एक बार में करते हो तो you have to pay special attention कि जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसको तीनों को, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, कोई छूटे ना। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो मैंने पहला मेथड बताया था उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, कौन सा मेथड यूज करना है ये आप पे डिपेंड करेगा, और एग्जाम में ये नहीं आएगा कि आपको इस तरीके से करना है कि उस तरीके से करना है। एग्जाम्स में यू विल ओनली बी आस्क्ड टू फाइंड एलसीएम। ओके, ग्रेट। So let's look at a final example. Now in this case we need to find LCM of two numbers which are 42 and 63. चलिए मैं दोनों को अलग अलग निकाल के करता हूं। 42, it's an even number so divisible by 2. Now 21, 2 plus 1 is 3, sum of digits divisible by 3 तो नंबर भी 3 से divisible होगा।
Okay, now we will find the prime factors of 63. 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 7 से डिवाइड हो गया. Okay, so now let's write the factors in terms of power. 42 के factors 2 भी one time, 3 भी one time and 7 भी one time. 63 के factors 3 twice and 7 one time. So LCM, ग्रेटेस्ट पावर लेनी पड़ेगी हर फैक्टर की. 3 फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 7. 2 की पावर 1, 3 की 2, 7 की 1. इसको हम 7 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा कितना होता है? 18 7 जा, टेबल आती है आपको? नहीं आती, मेरे को तो आती है. 126. ओके, और देखो 42 का थर्ड मल्टीपल है 126 और 63 का सेकंड मल्टीपल है 126. ओके, सो स्टूडेंट्स, डिड यू लाइक टुडेज क्लास? इज इट क्लियर हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड व्हाट इज एलसीएम? तो एक और बार मैं रिपीट कर दूं, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर which can be exactly divided by the numbers whose LCM we are trying to find. जैसे 42 और 63 का LCM निकाल रहे थे, तो 126 is the smallest number जिसको 42 भी डिवाइड करता है एंड 63 भी डिवाइड करता है. ओके, सो मेन थिंग इन फाइंडिंग LCM इज प्राइम फैक्टराइजेशन. और आप सब तो पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करने में एक्सपर्ट हो, राइट? HCF भी आपने पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन से करा है, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखा है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन आप सब बोलते हो कि बहुत इजी है. तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है तो LCM निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी. यू विल नॉट एनकाउंटर एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग LCM. सो look at this video carefully and try to solve these questions again without looking at the video, and also solve at least 5 questions from your maths book, and this will make sure that your concept of LCM is absolutely clear. So goodbye for now and have a nice time. Stay safe, stay happy. Thank you. है ना त्रिशा? LCM का रिकॉर्ड कर दिया वीडियो, तो क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइव.